एवरीवन, दिस इज़ आरुषि। शायद कुछ लोग जानते होंगे कि हाँ, मुझे कुछ शायद डिप्रेशन और सम मेंटल इलनेस है, और जो हमेशा अपने पेज पे मेंटल इलनेस उसका टैबू और स्टिग्मा की बात करती रहती है। हाँ जी, मैं वही हूँ। सो इट्स लाइक अभी रिसेंटली वी ऑल एज अ कंट्री वी गॉट अ शॉकिंग न्यूज़ दैट our actor died, he suicided, right? तो वी एज अ सोसाइटी हमने अपना कर्तव्य निभा लिया है, शायद निभा लिया होगा, और जिन्होंने नहीं निभाया है वो कुछ आने वाली देर में निभा लेंगे। और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कर्तव्य है, वो है स्टोरी डालना जिस पे रिप लिखना, है ना। कर लिया होगा सबने, एंड मैं भी करूँगी, एंड सब करते हैं, बिकॉज रेस्ट इन पीस इज़ इम्पॉर्टेंट। बट क्या हमने कभी ये सोचा है कि लिव इन पीस कितना इम्पोर्टेंट है? Did we ever give damn to it? I think most of us didn't. हमने कभी चेक इन किया है अपने फ्रेंड्स में, लाइक हे हाउ आर यू डूइंग, यू डूइंग वेल, आर यू ओके? और कुछ लोग तो इस ऐसे वीडियोस भी स्किप कर देते हैं। अरे कौन सुने, कौन टाइम वेस्ट करे, 7 मिनट है वीडियो का एग्जैक्टली क्योंकि मतलब नहीं है ना, फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम तो कमेंट्स करना जानते हैं, लाइक इफ़ समवन इज़ पार्टिंग, अरे इसको कैसे डिप्रेशन है, ये तो मज़े कर रही है, इसकी तो इसको तो इतना अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है यार, दे आर कपल गोल्स, इसको कैसे डिप्रेशन हो सकता है, ये तो खुश है, इसके पास कितना पैसा है, तो कहेगा डिप्रेशन। सब बातें बनाने की है, मैं बता रही हूँ। यस, वी डू दैट, we just do that, and I'm sorry that if I am sounding like bashing, but I'm just telling you the real truth which we do, which all of us do. Sometimes मैंने भी किया है लाइफ में, अपने कभी unknowingly मैंने किया है, but what we now need to stop is कि सिर्फ रिप लिखना और 2 दिन बाद इस बात को भूल जाना is not just what we need. वी नीड टू वर्क ऑन इट। अगर हर इंसान, चाहे उसको मेंटल इलनेस हो या ना हो, अगर हर एक इंसान अपने सराउंडिंग में एक सेफ स्पेस क्रिएट करे लोगों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए काइंड रहे, एम्पैथेटिक रहे, उसकी चीज़ों को समझे, ना कि उसको बैश करे, उसको कमेंट्स करे, तो शायद चीज़ें बहुत सही हो सकती हैं। बट हम वो नहीं कर रहे। वी जस्ट नो हाउ टू stab people, we just give harsh comments to others, and this is what we do. We are really, just ask yourself a question: are we really good as a companion? Are we good as a society? Are we good as a safe space in our surroundings? I don't think so that we are. बिकॉज एवरी न्यू डे, चलो ये तो एक सेलिब्रिटी केस था जो सामने आ गया, एंड वी गॉट टू नो कितने होते हैं ऐसे, कितने पीपल डाई, पीपल सुसाइड बिकॉज वो डिप्रेशन है, और भी बहुत सारी मेंटल इलनेस है जिससे वो गुजर रहे होते हैं, वो बैटल कर रहे होते हैं, और शायद उन्हें खुद भी अंदाज़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को के पास जाना तो मतलब ये तो पागल है, इसका इलाज नहीं, इसको पागल खाने डालो, है ना। तो हमने खुद इतना स्टफ अप किया हुआ है ना हमारी सोसाइटी, कि कोई इंसान बोलना चाहे भी तो वो नहीं बोल सकता, कोई आगे आना चाहे तो वो नहीं आ सकता। अरे वो तो इतना मेकअप कर लेती है, उसको कैसे डिप्रेशन होगा, वो तो मस्त मेकअप करके पार्टी में जाती है, उसको थोड़ी ना डिप्रेशन हो सकता है यार। यू डोंट नो व्हाट इज़ द बैक स्टोरी, एंड आई डोंट नो, दिस इज़ नथिंग स्क्रिप्टेड, नथिंग, आई हैव नेवर डिसाइडेड टू डू दैट. I'm just speaking all my heart out because it aches. My heart aches whenever I hear anything happening, because we as a society failed. Because we did. There are thousands of cases where people are dying inside because they have no one to just give a happy ear, just a silent listener. There is no one for them. And that's why they die, they suicide. And before committing suicide, if they are showing the signs, ड्रामा करती है यार, ड्रामा करता है। और वो तो आदमी है यार, बी अ मैन ना। तुम्हें किस बात का दर्द है, तुम्हें किस बात की टेंशन है, रो रहे, ओ माई गॉड हाउ कैन यू क्राई, यू आर अ मैन। दिस इज वॉट वी डू। क्यों नहीं रो सकता? उसको भी दर्द होता है यार, सबको दर्द होता है, सबकी प्रॉब्लम्स हैं। वाई कांट वी जस्ट
create a good, empathetic, kind space for each other. I don't think it costs anything, but still we don't do. We don't think once before stabbing others, before bashing hatred towards people. It's very difficult. And if we are not going to learn from these things and grow up as a society, these things will go on and on and on. And what we will do, we'll just end up writing rip. So all I want to say is that I don't know about others, myself, my account, my any social media, wherever you are with me, where, or you, if you are close to me, if you have my number and anything, I'm addressing to one and all, everyone, no matter if we talk or not. I don't know, but I'm here for you. Anytime you feel like that you want someone to listen to your things or to listen to your problems without any judgments, I'm here. And if everyone creates the same space, things can be way too much better. But it's okay. For right now, I can say for me that I am right here. And yes, no matter if you are a girl or a boy or anyone, my space is irrespective of anything, irrespective of gender, class, age, anything. And yeah, I'm here for you. And just seek help if you want, if you need, actually. If you feel like that you are not okay, then seek help, because you don't know when it get worse and worse and worse. So yeah, hope I just made any sense. Yeah, that's it. Thank you. And please try to be a little more kind and empathetic towards people, because you don't know the bigger picture, you don't know their story. Social media doesn't show the reality. You don't know that maybe today in the morning they are, okay, what happens the next moment, what happens the other day, you don't know. So yeah, thank you. Stay safe and be kind to yourself and your surrounding.